सभी को नमस्कार। आज हम राशियों के रहस्य उद्घाटन के तीसरे प्रभाव पे हैं। यहाँ हम वृष राशि के बारे में अपने विचार रखेंगे। वृष राशि, जैसा कि आप जानते हैं, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। शुक्र इसका अधिपति देवता है और इसके अंदर जो नक्षत्र आते हैं उनके स्वामी सूरज, चंद्रमा और मंगल है। इसी राशि के अंदर आके चंद्रमा उच्च के होते हैं और ये राशि अपने अंदर बहुत सारे रहस्य लेकर बैठी हुई है। इसमें भगवान शिव के गुण भी हमें प्राप्त होते हैं, भगवान कृष्ण के गुण भी प्राप्त होते हैं और हनुमान के भी गुण मिलते हैं। अगर हम देखें तो इस राशि के अंदर अगर हम इन तीन देवताओं को मिश्रित कर दें तो उनका फलादेश करें तो हमें इस राशि के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब हम वृष राशि को लगन से लेकर 12वें भाव तक विभिन्न भावों में पढ़ने पे जातक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन तथा किस किस तरह के वह कार्य करता है और उसकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आते हैं और क्या ये राशि उसके जीवन में अपना योगदान देती है, इसके बारे में विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। जब ये लगन पे पड़ आ जाती है तो इस राशि के अंदर जातक कुछ आलसी हो जाता है, उसके विचार स्थिर रहते हैं, उसके सपने बड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन वो तब तक कार्य नहीं करता जब तक उसको कोई जगाता नहीं है। जैसे कि बजरंगबली पे अपार ताकत थी, वो एक बार पे ही समुद्र को लांग सकते थे, लेकिन जब तक जामवत जी ने उनको उनके बल के बारे में नहीं जगाया, उन्होंने समुद्र को पार नहीं किया। इस तरह यहाँ के जातक अक्सर अपने विचारों को अपने अंदर लेकर बैठे रहते हैं। वो अच्छे अच्छे सपने जरूर देख लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में साथ नहीं लेकर आते, जिस कारण वो अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा व्यर्थ में ही गवा देते हैं, तब तक जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये राशि कुंडली के दूसरे भाव में पड़ जाए, यानी मेष लगन हो, तो ऐसे जातक अपने परिवार को बहुत चाहने वाले होते हैं, धन संपदा को एकत्रित करने वाले होते हैं, धन खर्च करने में कुछ कंजूसी करते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, अपने परिवार में ही रहना पसंद करते हैं, उससे दूर जाना वो ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, बड़ा समय अपने परिवार को ही दे देते हैं। अब हम इस राशि को तीसरे भाव में रखते हैं, यानी अगर मीन लगन हो तो ये राशि तीसरे भाव में पड़ जाती है। तो ये अपने मित्रगणों में बहुत व्यस्त रहते हैं, इनमें कामुकता अधिक मात्रा में होती है, ये लोग अच्छी चीजों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती है। वो अकेले कहीं भी जाते हुए डरते हैं, जिंदगी का हर निर्णय वो किसी दूसरे का सहारा लेके ही कर पाते हैं, लेकिन जब ये कोई काम करना चालू करते हैं तो ये तब तक करते रहते हैं जब तक वो उसे संपूर्ण न कर ले। लेकिन इन जातकों में सबसे बड़ी कमी काम के शुरुआत को लेकर होती है। इनके विचार नेगेटिव ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं, जिस कारण ये जातक निराशावादी हो जाते हैं और जिंदगी का बहुत सारा वक्त अंधेरे में गुजार देते हैं। इन जातक को अक्सर ये लगता है कि उनके आसपास वाला उनके बारे में बुराई कर रहा है, इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये भ्रम की जिंदगी में भी जीवित रहते हैं। ये जातक कान के थोड़े कच्चे होते हैं, दूसरों की बात तो जल्दी यकीन कर लेते हैं और अपने पे और अपने साथियों पे इतना भरोसा नहीं करते। अगर इस कमी को ये छोड़ दें तो ये जिंदगी में एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। वृष राशि अगर चतुर्भाव में पड़ जाए तो ऐसे जातक जर,
जमीन से जुड़े हुए होते हैं, उनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसके लिए कुंडली में मंगल और शनि का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। मंगल और शनि जितने अच्छे होंगे, उनकी मकान, भूमि, कार उतनी ही ज्यादा अच्छी मिलेगी। ये जातक शुरू से ही एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि इस में कुंडली में आके अगर हम ये लगन देखते हैं तो शुक्र जो है एक योग कारक की भूमिका भी निभाता है। तो ऐसे जातक अक्सर अपने जन्म स्थान के आसपास ही रहते हैं, उससे दूर नहीं जाते। माता का स्वास्थ्य शुक्र की अवस्था खराब होने पे कई बार खराब हो जाता है, लेकिन माता का साथ एक लंबे समय तक इनके साथ में बना रहता है। ये जातक जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको अक्सर अपने घर से बाहर जाने में और यात्रा करने में एक भय की स्थिति बनी रहती है। इसके विपरीत अगर कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो अशुभ स्थिति में पड़ा हुआ है, तो ऐसे जातक अक्सर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका जीवन अपने परिवार, अपने घर तक ही रह जाता है। वृष राशि जब पंचम हाउस में पड़ जाती है, तो यहाँ जातक चंद्रमा भी अगर इस भाव में हो तो एक रोमांटिक स्वभाव का हो जाता है। उसके विचार थोड़े से क्रांतिकारी भी हो जाते हैं। जगह जगह पे वक्त के अनुसार वो अपने विचारों को परिवर्तित कर लेता है। वो किसी पे जल्दी यकीन नहीं करता, लेकिन अपना प्रभाव और अपना आकर्षण से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे जातक कई बार अपनी शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा में बीच में छोड़ देते हैं और फिर उसे दोबारा चालू करते हैं। ऐसे जातकों को कई बार देखा है कि उनका भाग्य रुक रुक के फल प्राप्त देता है। वृष राशि जब पंचम भाव में पड़ जाती है, तो ऐसे जातक अपनी संतान से विशेष स्नेह करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने की तैयार रहती है। लेकिन यह भी पाया गया है कि शुक्र की अशुभ स्थिति होने पर उनकी संतान अक्सर उनसे दूर रहती है। वृष राशि अगर कुंडली के छठे भाव में पड़ जाए, तो यहाँ जातक कई बार अच्छा वैद्य, अच्छा डॉक्टर बन जाता है। रोगों की इसको अच्छी तरह से समझ होती है। वो जातक को देख के ही उसकी बीमारी को जान लेता है। कई बार उसको अध्यात्म के में भी अच्छी होती है। मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी छठे घर में वृष राशि का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे जातक किसी दूसरे से लड़ते नहीं है, लेकिन अगर उनको कोई कुछ कह दे तो द्वेष भाव उनके मन में हमेशा पड़ा रहता है। वो जब तक उस बात का जवाब ना दे दें, चाहे उसको कितना भी समय क्यों ना लग जाए, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। ऐसे जातक को अगर मंगल की पोजीशन अच्छी ना हो, तो अपना धन किसी को बिना कुछ रखे नहीं देना चाहिए, नहीं तो धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ये था लगन से लेकर छठे भाव तक वृष राशि के फलों का भाव। अगर आपको इसके बारे में किसी तरह की शंका है तो आप पूछ सकते हैं या अपनी अपनी कुंडली में दे सकते हैं। क्या ये फलादेश उसी अनुसार है या नहीं? किसी कोई इंक्वायरी? बेटा बंद कर दे। हेलो। हेलो हाँ जी, मनीष जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ जी। सर मैं सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ सुभाष जी, आपको जितना है आपका लगन क्या है सुभाष जी? मेरा क्या है? लगन क्या है? लगन क्या है? मेरा लगन है सर कर्क। कर्क लगन है। हाँ तो जी। अभी तो आपकी कुंडली। कुंडली क्या मतलब? हेलो। अगली बार। हेलो। क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैंने अभी आपके लगन का डिस्कशन नहीं की। आपकी वृष राशि जो पड़ती है, आपका हाँ जी। कर्क लगन है, तो वो 11वें हाँ हाउस जी। में पड़ेगी। ठीक है ना? अगली बार तो होगा।
अगली अगली क्लास में उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, तो मैं बंद कर दूं फिर? नहीं नहीं, बंद नहीं करो। आपके घर में बाकियों का लगन होगा, आपके रिश्तेदारों का लगन है। एक एस्ट्रोलॉजर जीता, वो दूसरों के लिए जीता, अपने लिए जीता ही कहाँ है? हाँ आप क्या अपने लिए जी रहे हैं? नहीं है सुभाष जी? नहीं जी, नहीं। नहीं, नहीं ना। जब दूसरों के ना। लिए जी रहे हैं, दूसरों का भी आप देखोगे ना क्या आ रहा है उसके अंदर। हम्म। ठीक है ना? तो बाकियों का आप देख सकते हो कि अभी तक हमने लगन से लेकर छठे भाव तक वृष राशि को देखा है। तो उसमें कौन से भाव में पड़ते हैं आपके घर में बाकी, उनका देखो कितना रिजल्ट सही निकलता है। उनमें जो कमियां, उनमें एक आलसपन आ जाता है उस भाव से। उसको, आलसपन को आपको दूर करना है, उसको जागृत करना है। जैसे वृष राशि चौथे घर में पड़ जाए सपोज, तो हाँ जी। ऐसे जातक जो है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एजुकेशन में कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, जब तक उनको एक अच्छा गुरु, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी नहीं मिल जाता जो उसको बार बार जागृत करे। और जैसे ही वो मिल जाएगा, उनकी ग्रोथ एकदम बढ़ जाएगी। वृष राशि अगर तीसरे भाव में पड़ जाए, तो उनकी जो माध्यमिक शिक्षा है, मतलब छठी सातवीं आठवीं की, हाँ उनकी जी। एजुकेशन शुरू हो जाती है। लेकिन एक अच्छा साथी मिलने से, एक अच्छा गुरु मिलने से, वो उसमें ग्रोथ कई गुना ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो हाँ जी। जितने जितने भाव के वो ना उसमें देख लेंगे। और फिर एक उनमें दिखावा करने की आदत भी हो जाती है, लेकिन वो उतना काम नहीं करते जितना दिखावा करते हैं, ये देखने की होता है। आप देखो, जिस जिसकी भी राशि में जिसका मीन लगन है, हम में से किसी का मीन लगन है? मीन लगन नहीं। नहीं है। हम्म, कुंभ लगन है किसी का? नहीं। नहीं, किसी का नहीं है, कोई कुंडली जानता है? तो वृष कुंभ लगन लगन है। किसी का, मेष लगन है ना। अब सेकंड वृष हाउस में जैसे नहीं नहीं, वृष लगन है, टॉरस लगन है। टॉरस लगन है, तो मैंने कहा हाँ। थोड़े से विचार जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं करते जब तक उनको प्रेशराइज ना हो जाए। टॉरस लगन वालों के लिए जब ये राशि लगन में पड़ती है, ठीक है ना, और उनके विचार जो है वक्त के अनुसार चेंज होते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसमें शुक्र शुक्र का प्रभाव है। शुक्राचार्य हाँ। ने अपने जीवन में कई सिद्धांत और कई संगठन अलग अलग बनाए, वो प्रभाव इसके अंदर आ जाता है। मैंने कहा इस पे शिव का प्रभाव है, सृष्टि को खत्म करके दोबारा उत्पन्न करने की ताकत उन्हीं के अंदर है, और विभिन्न विचारधाराओं को अपने में सम्मिलित करने की दुनिया है। अब आपका अगर वृष लगन है, तो आपके परिवार में अगर 4 बंदे होंगे, चारों के विचार अलग अलग होंगे, आप उनमें तालमेल अच्छा बैठा लेते हैं। अगर यही मीन लगन हो, थर्ड हाउस में वृष राशि पड़ी हो, तो अपने दोस्त चारों के दोस्त यार डिफरेंट विचारों के होंगे। एक पिक्चर देखने वाला होगा, एक फिल्म पढ़ने वाला, एक वो जो है स्टडी करने वाला होगा, एक फिलोसफर होगा, लेकिन वो उन चारों पांचों कैटेगरी से अच्छा तालमेल उठा लेगा। जिसके, लेकिन उसमें ये है कि वो इतना संघर्ष नहीं करता जब तक उसको जागरूक ना किया जाए। ठीक, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। हम्म। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यही विराम करते हैं। अगली क्लास हम्म। में हम फिर अगली जो सात राशि जो भाव बचे हैं उन पर विचार करते हैं। जय श्री राम। जैसे जय श्री राम। Thank you, sir.